Hello students, so today we have come to the end of the chapter factorizations. We'll be just going through few important points that we have studied in this chapter. So if we want to factorize in expressions, we have to write it as a product of factors. Okay, the factors may be in the form of numbers, algebraic variables or algebraic expressions. जो हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को लिखेंगे उन्हें हम प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स हम उसे क्या कहते हैं लिखेंगे। और वो जो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स है वो नंबर भी हो सकता है, वो एल्जेब्रिक वेरिएबल भी हो सकता है और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी हो सकता है। जैसे ये है 5x, ये क्या है, नंबर है, ये एल्जेब्रिक वेरिएबल है ना। या हो सकता है कि 5xy², ये एक टोटल एक्सप्रेशन है। ओके, ये भी एक एक्सप्रेशन है, एक तरीके से ये नंबर है और ये वेरिएबल है। ओके, सो नाउ एन इररिड्यूसिबल फैक्टर इज अ फैक्टर व्हिच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड फर्दर एज प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। इररिड्यूसिबल फैक्टर का मतलब है कि उसमें हम और कोई फैक्टर उसका नहीं बना सकते हैं। ओके, इसका मतलब ये है कि जैसे मैंने कहा कि 2, इसका और फैक्टर बना सकते हैं, नहीं बना सकते। इसका मतलब ये बिल्कुल ही इररिड्यूसिबल फॉर्म में है। सपोज मैंने लिखा 2 इंटू एक्स। ओके, क्या हम इसके फर्दर फैक्टराइज कर सकते हैं? इसको नहीं कर सकते। अगर मैं लिखती 2x तो हम इसको फैक्टराइज कर सकते थे, तो ये इररिड्यूसिबल फैक्टर नहीं होता। लेकिन जब मैंने इसको 2 इंटू एक्स लिख दिया तो अब हम इसे फर्दर रिड्यूस नहीं कर सकते और इन्हें हम कहेंगे इररिड्यूसिबल फैक्टर। A systematic way of factorizing an expression is common factor. सबसे इम्पॉर्टेंट जो हम मेथड काम में लेते हैं वो लेते हैं कॉमन फैक्टर मेथड। ओके, इसमें क्या करते हैं, हम 3 स्टेप्स को फॉलो करते हैं। हम हर एक टर्म को एक्सप्रेस करते हैं एज प्रोडक्ट ऑफ इररिड्यूसिबल फैक्टर। तो सबसे पहला स्टेप हो गया कि हमें उसको प्रोडक्ट ऑफ इररिड्यूसिबल फैक्टर्स के तौर पे एक्सप्रेस करना है। देन वी लुक फॉर एंड सेपरेट द कॉमन फैक्टर्स। उसके बाद हम उनमें जो कॉमन फैक्टर्स है उन्हें हम सेपरेट कर लेते हैं। ओके, थर्ड जो रिमेनिंग फैक्टर्स होते हैं उन्हें इन अकॉर्डिंग से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हम अरेंज कर लेते हैं। ओके, ठीक। नाउ फोर्थ, समटाइम्स ऑल द टर्म्स इन ए गिवन एक्सप्रेशंस डू नॉट हैव कॉमन फैक्टर्स। कई बार जो भी एक्सप्रेशंस होते हैं उनमें कॉमन फैक्टर्स नहीं होते, but the terms can be grouped in such a way that all the terms in the each group have common factor। लेकिन उनकी ग्रुपिंग इस तरह से होती है कि उसमें कुछ कॉमन निकल आता है। When we do this, there emerges a common factor across all the groups। जब हम ऐसा करते हैं तो एक कॉमन फैक्टर सभी ग्रुप्स में आ जाता है, लीडिंग टू द रिक्वायर्ड फैक्टराइजेशन ऑफ द एक्सप्रेशन। और हम फैक्टराइज कर सकते हैं एक्सप्रेशन को। इसको हम कहते हैं रीग्रुपिंग। This method is called method of regrouping. Okay, now let's. So the fifth point is in factorization by regrouping. जब भी हम regrouping करते हैं, we should remember that any regrouping, that is rearrangement of the terms in the given expression, may not lead to factorization. सारी regrouping में हमें ज़रूरी नहीं कि हम जो करें टर्म्स की वो हमें एक फैक्टराइजेशन तक लेकर के जाए। वी मस्ट ऑब्जर्व द एक्सप्रेशंस एंड कम आउट विद द डिजायर्ड रीग्रुपिंग बाय ट्रायल एंड एरर। हमें ट्रायल एंड एरर से डिजायर्ड रीग्रुपिंग करनी होती है। नाउ अ नंबर ऑफ एक्सप्रेशंस टू बी फैक्टराइज्ड आर ऑफ द फॉर्म और कैन बी पुट इनटू द फॉर्म a² + 2ab + b² a² - 2ab + b² a² - b² x² plus a plus b x plus ab. So these expressions can be easily factorized using identities first, second, third and fourth. ये 4 आइडेंटिटीज हैं जिन्हें हम यूज में लेकर के भी फैक्टराइज कर सकते हैं। a² plus 2ab plus b² is equal to a plus b the whole square. a² minus 2ab plus b² is equal to a minus b the whole square. a² minus b² is equal to a minus b ब्रैकेट में multiplied by a plus b x² plus a plus b ब्रैकेट में multiplied by x plus ab is equal to x plus a ब्रैकेट में multiplied by x plus b. So in expressions which have factors of the type
x plus a, x plus b. Remember the numerical term given as ab. It forms factors a and b. Should be chosen that their sum with signs taken care of is the coefficient of x. Okay, इनका जो सम है, जो ए बी है, इसके जो फैक्टर्स हैं, इसका जो सम है वो यहाँ का कॉफिशिएंट होगा एक्स का. तो हमें बहुत ही केयरफुली चूज करना है. सो नाउ इट इज, वी नो दैट इन केस ऑफ नंबर्स division is inverse of multiplications. This idea is applicable also to division of algebraic expressions. जैसे हमने नंबर्स में देखा है कि जो डिवीजन होता है वो मल्टीप्लिकेशन का इन्वर्स होता है, सेम कंडीशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लागू होती है. इन द केस ऑफ डिवीजन ऑफ ए पॉलिनोमियल बाय ए मोनोमियल, we may carry out division either by dividing each term of the polynomial by the monomial or by the common factor method. जब भी हमें किसी पॉलिनोमियल को मोनोमियल से डिवाइड करना है तो हम क्या करेंगे, जो पॉलिनोमियल है उसकी हर टर्म को मोनोमियल से डिवाइड कर देंगे. एक तरीका ये है. दूसरा तरीका है कि हम कॉमन फैक्टर निकाल लेंगे और उस कॉमन फैक्टर से हम आगे का प्रोसीड कर लेंगे. ओके, इन द केस ऑफ डिवीजन ऑफ ए पॉलिनोमियल बाय ए पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं, वी कैन नॉट प्रोसीड बाय डिवाइडिंग ईच टर्म ऑफ द डिविडेंड पॉलिनोमियल बाय द डिवाइजर पॉलिनोमियल. हम डिविडेंड पॉलिनोमियल को की हर टर्म को डिवाइजर पॉलिनोमियल से नहीं डिवाइड कर सकते हैं. इंस्टेड वी फैक्टराइज बोथ द पॉलिनोमियल्स, इसलिए हम दोनों ही पॉलिनोमियल्स को फैक्टराइज करेंगे और कॉमन फैक्टर्स को कैंसिल कर देंगे और इस तरह से आंसर निकालेंगे. इन द केस ऑफ डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दैट वी हैव स्टडीड इन दिस चैप्टर, वी हैव, इस चैप्टर में जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं उसमें हमने पढ़ा है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोटेंट. ओके, लेकिन इन जनरल रिलेशन क्या होता है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोटेंट प्लस द रिमाइंडर. Thus, we have considered in the present chapter only those divisions in which the remainder is zero. हाँ, इस चैप्टर में हमने उन्हीं को लिया है क्वेश्चंस को जिनके अंदर रिमाइंडर जीरो आएगा. So, this is how we finish with this chapter. If you have any queries, you can ask. अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आई है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं. वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें. थैंक यू.